दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यायुजु गुप्सितम। कुछ स्थान बताए हैं जहाँ पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। कह दो कि लेने देने की हमने कोई बात नहीं की। आज दैत्य राजबलि ने कहा, गुरुदेव चाहे कुछ भी हो मैं तो दूंगा ही। श्रीहीन होने का श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने, और जैसे ही संकल्प करना चाहा तो महाराज कमंडल की टोटी में आकर के विराजमान हो गए शुक्राचार्य जी। भगवान ने कहा, राजन, ऐसा लगता है जैसे आपका कमंडल कुछ गंदा है। तुरंत आसन से कुसा निकाल करके और टोटी में दे मारी। तो महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाए चली गई। जब ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे राम राम। जब बाहर निकले, अरे राम राम। कोई दे रहा था, कोई ले रहा था, अपने बीच में अपनी आंख बेकार में ही फोड़वा ली। इसीलिए कभी कोई दान पुण्य करे, धर्म करे तो टोक नहीं लगानी चाहिए। इतना क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, सब उड़ा देगी क्या, सब कर देगी। दान करने से कभी घटता नहीं है, और तू नहीं कर पाता तो सामने वाले को तो करने दे। किसी को टोक लगाने का हमारा अधिकार नहीं है। जैसे ही संकल्प हुआ तो महाराज भगवान के सामने जैसे ही सर झुकाया वटुकनाथ के सामने, तो भगवान देखते ही देखते विराट रूप में परिणत हो गए। बोल विराट भगवान की जय। और भगवान ने देखते ही देखते अपना एक चरण नीचे की तरफ बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल भगवान ने एक ही चरण में नाप लिए। ऊपर की तरफ भगवान ने चरण बढ़ाया तो भू भुवा स्वह मह जन तप सत्य, सातों लोग ऊपर के और सातों लोग नीचे के 14 लोग भगवान ने 2 चरण में ही नाप लिए। और कहा, राजन अब बताओ ये तीसरा चरण में कहाँ रखूं। तुमने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया है। और तुरंत गरुड़ को बुला करके पहले पास में बंधवा लिया कि इसको बांधो। तब फिर दैत्यराज बलि ने कहा कि प्रभु, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। आपने धन नापा है, धन का मालिक तो अभी बचा है। तब भगवान मुग्ध हो गए। तब पास खुलवाया और भगवान ने तीसरा चरण दैत्यराज बलि के ऊपर रखा और दैत्यराज बलि कृतार्थ हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसके बाद एक बार राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने किस प्रकार से मत्स्य अवतार धारण किया, ये कथा भी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को विस्तार पूर्वक समझाई है, कही है। और अष्टम स्कंद का यहाँ पर विश्राम हुआ। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद के प्रारंभ में सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन आया और राम जी का संक्षिप्त चरित्र भी आया। चंद्रवंश की वंशावली भी आई। तो महाराज राम और कृष्ण यद्यपि एक ही हैं, भिन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना राम चरित्र को समझे कृष्ण चरित्र समझ में आने वाला नहीं। जब तक राम जी जैसी सरलता, विनम्रता, सहजता हमारे जीवन में नहीं होगी तो कृष्ण चंद्र की चरित्रता के पीछे छुपे हुए रहस्य को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हम भी अगर चंचल हो जाएंगे, चंचल मन के साथ चंचल कृष्ण कन्हैया के चरित्रों को सुनेंगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। मन की सरलता बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रथम राम चरित्र को सुनाया है। सबसे पहले वंशावली का वर्णन करते हैं कि राजन, सूर्य वंश में सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु महाराज, फिर नभग नाभाग अम्बरीश हुए और आगे चल करके राजा युवनाश्व हुए।
इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके राजा मानधाता मुचुकुंद हुए, त्रिवंदन त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहु हुए, सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान की क्रोधाग्नि ने जलाकर के दग्ध कर दिया। तब सगर महाराज की छोटी रानी के पुत्र असमंजस ने तप किया। तब कपिल भगवान ने उपाय बताया, गंगा मैया का अवतरण धरती पर होगा, तभी तुम्हारे भाइयों की मुक्ति होगी। लेकिन तपस्या करते करते रह गए, गंगा मैया नहीं आई। उनके पुत्र अंशुमान ने तप किया, नहीं आई। दिलीप ने किया, नहीं आई। भगीरथ ने किया, तब उनके भागीरथी प्रयासों के चलते गंगा मैया इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। बोल गंगा मैया की। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करे हर सब सूला, हरनि सब सूला, हर सब सूला। बोल गंगा मैया की। जय। इसी प्रतापी वंश में फिर आगे चल करके राजा ऋतुपर्ण हुए, सौदास हुए, अस्मग हुए, नारी कवच हुए, खट्टवांग हुए, दिलीप हुए, रघु, अज के महात्मा दशरथ, जिनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस पावन चरित्र का हम दर्शन करेंगे, लेकिन राघवेंद्र सरकार का पहले थोड़ा स्मरण तो कर ले, अपने आलस को दूर भगा ले। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में पहले अपने मन को समर्पित कर दें, उसके बाद भगवान के पावन चरित्र का श्रवण हम यहाँ करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ। कि राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। आपको पूरी दुनिया में खोज भी लेंगे तो भी राम जी के जैसा नगीना मिलने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने गाया कि राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। दोनों हाथों से ताली की सेवा भी तो करते जाओ, जितने भी हैं। देखो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। हरि बोल। जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी, मणि जड़ाऊंगी मैं, अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी मैं, अपने मन की मुदरिया में। हो राम ऐसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। जय हो।
रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। रसना पे बिठाऊंगी मैं। रसना पे बिठाऊंगी मैं। लड्डू मूरत बसाऊंगी, लड्डू मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। रामचंद्र भगवान की जय हो। चदरिया में ओ तू रंगना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चुनरिया पे। ओ राम जैसा नगीना नहीं चार जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना सारे गज की बजरिया में। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। राघव को रिझाना है, राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना
बजरिया वो सारे जग की बजरिया वो सारे जग की बजरिया वो सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार का पावन चरित्र आया है। अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज। सारे सुख हैं लेकिन एक ही कमी है, एक ही दुख है। क्या? कि संतान नहीं है। और जब ये बात उनको ग्लानि से भर रही है तो महाराज उस समय गुरुदेव का स्मरण आया, संत का स्मरण आया, महापुरुष का स्मरण आया। हमारे जीवन में जब कोई ऐसा भीषण समय आ जाए कि हृदय ग्लानि से भर जाए तो उस समय अगर आपके जीवन में सदगुरु है, संत हैं, महात्मा हैं तो उनकी शरण में जाना चाहिए। रामचरितमानस यही दर्शन देती है। क्योंकि इस दुनिया में हमारे आंसुओं को और कौन पहुंचेगा, इस दुनिया में हमारे आंसुओं को और कौन पहुंचेगा। यहाँ तो जिसको भी देखो सबका दामन भीगा लगता है। सभी दुखी हैं, सभी रो रहे हैं, सभी परेशान है। कौन उपाय निकालेगा? तो जो समाधान का सिंधु हो वहां पर जाकर के अपनी बात रखो। बिंदुओं के पास जाकर के कहोगे तो बात बनेगी नहीं। आज श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास चल पड़े तो जैसे ही चले तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। तब गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। सारी की सारी बात गुरुदेव के चरणों में जाकर के कह दी। तो वशिष्ठ जी ने जैसे ही सुना तो कह दिया, राजन चिंता त्याग दो, परमात्मा का चिंतन बढ़ाओ, सदकर्म करो, उनकी संख्या बढ़ा दो, भजन ज्यादा बढ़ा दो। और महाराज वशिष्ठ जी ने कह दिया, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। आपके यहाँ एक दो नहीं, चार चार पुत्रों की का प्राकट्य होगा और वे पुत्र आपके दुख का ही निवारण करेंगे, ऐसा नहीं है। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन के दुख को दूर कर देंगे और भक्तों के भय का नाश कर देंगे। क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा, अभी अभी मैंने कहा सदकर्म करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ। और देखो मैंने कल ही एक बात बताई थी कि कोई भी यज्ञ करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका भाव क्या है ये महत्व रखता है। तो दशरथ जी ने जो यज्ञ किया उसमें
लोक मंगल की कामना है। वशिष्ठ जी जिसके पुरोहित हैं और जिनकी सन्निधि में ये यज्ञ रचा गया, तो महाराज लोक मंगल की कामना से ये यज्ञ हुआ, इसीलिए उसमें राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ है। और यज्ञ करने के लिए विशेष रूप से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में वो यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में से अग्नि नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल अग्नि नारायण भगवान की। भगवान चरु खीर का पात्र लेकर के आए हैं और सबसे पहले एक संत को दिया। दशरथ जी ने यज्ञ किया लेकिन दशरथ जी को वो प्रसाद नहीं मिला, सबसे पहले संत को दिया कि आपके हाथ में आएगा तो आप बांटोगे। ये तो संसारी है, हो सकता है ये बांटे ना बांटे, क्या करें, खुद ही रख लें। संसारियों को कोई प्रसाद मिलता है तो उसकी गारंटी नहीं हो सकती। प्रसाद का मतलब केवल खाने वाले प्रसाद से ही नहीं है। प्रसाद का मतलब यदि आपके पास वस्त्र ज्यादा है, बर्तन ज्यादा है, अन्न की व्यवस्था ज्यादा है, तो आप उसको बांटकर खा रहे हो कि नहीं। धन ज्यादा है, उससे धर्म में लगा रहे हो कि नहीं। क्योंकि संसारी को कितना भी धन प्राप्त हो जाए तो मुश्किल होता है उसको बांटना। तो वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने तब जा करके दशरथ जी को प्रदान किया। उन्होंने तीनों रानियों में बांट दिया। तीनों रानियां अपना अपना भाग लेकर के गईं अपने अपने महलों में। माता सुमित्रा ने अपना भाग लेकर के झरोके में खड़े होकर के जैसे ही ग्रहण करना चाहा तो चील उस भाग को अपनी चोंच में दबा करके ले गई और उड़ते उड़ते माता अंजनी की अंजलि में वो प्रसाद डाल दिया और उसी प्रसाद को माता अंजनी ने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोला हनुमान जी महाराज ये वही प्रसाद था, एक ही प्रसाद। और महाराज अब तो महाराज सुमित्रा मैया रुदन करने लगी, कौशल्या केकई दोनों आ गई। दोनों ने अपने प्रसाद से आधा आधा भाग दिया और इन्होंने ये वचन दिया, 2 पुत्र होंगे तो एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में, दूसरे पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। और कालांतर में माताओं का स्वरूप बदलने लगा, दिशाएं चमकने लगी महाराज, और प्रकृति सज धज करके राघवेंद्र सरकार के उत्सव की तैयारियां कर रही है। चैत्र मास जब आने लगता है तो पुराने पत्ते भी झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं और लोग आपस में बात करते हैं तो अश्रु प्रपात होते हैं, गड्ढा खोदते हैं तो मड़ियां निकलती हैं, न जाने क्या होने वाला है। ये शुभ संकेत है। किसी ने पवन देव से पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? पवन देव ने कहा हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हमारा बेटा पवन पुत्र राघवेंद्र सरकार की सेवा में लगेगा, इसलिए पिता का हृदय लेकर के हम प्रसन्न। पुष्प कलियों से किसी ने प्रश्न किया आप प्रसन्न क्यों हैं? तो कहने लगी हम प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प चयन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम प्रसन्न हैं। पर्वतों से किसी ने प्रश्न किया आप प्रसन्न क्यों हैं? तो कहने लगे हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हमने हमारी बेटी नदियों का विवाह जब से समुद्र से किया तब से उनसे भेंट नहीं हुई, और अब हमें पता चला है कि राघवेंद्र सरकार समुद्र पर सेतु बनाएंगे और हमारे पत्थरों को उठा उठा करके समुद्र में डाल करके सेतु बनाएंगे। तो एक पिता समुद्र में जाकर के अपनी बेटियों से मिल लेगा, इसलिए पिता का हृदय लेकर के हम भी प्रसन्न हैं। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और साकेतवासी बिंदु जी बहुत प्यारी एक बात कहते थे, नौमी तिथि आने की तैयारी, अगर नौमी तिथि नहीं होती तो क्या होता? तो बिंदु जी जो परम संत थे, आपने नाम सुना होगा, वो एक बहुत प्यारी बात कहा करते थे कि हिंद में प्रतिवर्ष है आती नौमी राम की,
हिंद में प्रतिवर्ष है आती नौमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है नौमी राम की। जैसे ही नौमी का समय आया तो बाबा तुलसीदास जी की कलम ने घोषणा कर दी, क्या? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि आई है, भगवान नौ तिथि के दिन ही आए। क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो हर बार योगफल 9 ही आएगा। 9 एकम 9 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9। इस प्रकार से आप पहाड़ा पढ़ के देख लो, योगफल 9 ही आएगा। तो ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में नौमी तिथि शुक्ल पक्ष दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या अम्बा के कक्ष में करोड़ों सूर्यों के प्रकाश पुंज से वो कक्ष जगमगाने लगा, और उसी प्रकाश पुंज के बीच में से चतुर्भुज नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माता कौशल्या ने दिव्य स्तुति गाई है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसिरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। माँ, आपने मुझे बुलाया, बेटे के रूप में मैं आ गया। देखो, कौशल्या मैया ने कहा, ना 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 प्रभु, आप तो नारायण बनकर के आए हैं। दुनिया वाले कहेंगे कौशल्या को ऐसा लाल हुआ कि जिसके 4-4 हाथ हैं। ये 4 हाथ काहे को लगाए? 2 हाथ हटा दो, 2 ही करो। राम जी ने 2 हाथ हटा लिए, 2 ही कर लिए। कहने लगे, मां अब तो ठीक है। कौशल्या मैया ने कहा, नहीं, अभी बात बनी नहीं, थोड़े छोटे हो जाओ। राम जी छोटे हो गए। नारायण भगवान के रूप में राम ही तो है, छोटे हो गए। माँ अब ठीक है। कौशल्या अम्बा ने कहा, ना ना ना, अभी बात बनी नहीं, इतने छोटे हो जाओ कि मेरे गोद में आ जाओ। तो देखते ही देखते आज ठाकुर जी नन्हे से बालक बन गए और गोद में आ गए, और गोद में लेटे लेटे कहते हैं, माँ अब तो ठीक है। कौशल्या मैया ने कहा कि अब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन तुम निर्वस्त्र होकर के नहीं आए। संसार में जो बालक जन्म लेता है, बालिका जन्म लेती है, वो निर्वस्त्र होकर के ही आते हैं। आप तो सुंदर सुंदर चमकीले वस्त्रों को पहन करके आ गए हो, निर्वस्त्र हो जाओ। ठाकुर जी ने कहा, माँ अब ये सब काम मुझे करना नहीं आता, मैं निर्वस्त्र कैसे हूं सबके सामने? कौशल्या मैया ने कहा, निर्वस्त्र तो होना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृत बालक का यही स्वभाव, वो निर्वस्त्र ही होता है। तो राघवेंद्र सरकार आज निर्वस्त्र हो गए। और ये मैं नहीं कह रही, माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा, और कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। तो माता पुनी बोली सोमती डोली तजऊ तात ये रूप हटा दो, निर्वस्त्र हो। राम जी निर्वस्त्र होकर के कहने लगे, माँ आप तो ठीक है ना?
कौशल्या मैया ने कहा अब बाकी तो सब ठीक है, लगते बिल्कुल बालक जैसे हो लेकिन बोलते तो बड़ों जैसा हो। राम जी ने कहा अब क्या करें माँ तो इसके लिए। कौशल्या मैया ने कहा अब रोना पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा माँ देखो अब ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं आता, रोना धोना ये हमारे बस की बात थोड़ी है, हम तो दुनिया को प्रसन्नता प्रदान करते, हमें रोना धोना नहीं आता। दुनिया वाले हमें आनंद सिंधु सुख राशि कहते हैं, और अगर मैं रोऊंगा तो दुनिया वाले फिर क्या कहेंगे। कौशल्या मैया ने एक बहुत प्यारी बात कह दी, प्रभु हमें ऐसा परमात्मा चाहिए जो भक्तों के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, उसके अंदर करुणा हो, उसके भीतर प्रेम हो, वात्सल्य हो। तो महाराज रोना तो पड़ेगा। तो राघवेंद्र सरकार देखिए फिर ऐसा रोए, क्योंकि रोने की आदत तो है नहीं, अब जबरदस्ती रोना पड़े तो कोई कैसा रोएगा। तो बाबा तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, और हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। और जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो महाराज सारे दास दासियां आकर के दौड़ लगाए और महाराज दशरथ जी को जाकर के सूचना दी है, महाराज अवधपति बधाई हो। अरे कौशल्या अम्बा ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दूसरा सेवक आया, दास दासियां दौड़ी आई, दासियों ने कह दिया महाराज अवधपति बधाई हो। अरे केकई मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। एक तीसरी दासी दौड़ी आई, महाराज अवधपति बधाई हो, सुमित्रा मैया ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। और जैसे ही श्री दशरथ जी ने पुत्र जन्म का संदेश सुना तो महाराज इतना आनंद हुआ, इतना उल्लास हुआ कि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूर्ण मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूर्ण मन राजा, कही बुलाई बजा बहुबाजा, कहे बुलाए बजा बहुबाजा, बजा बहुबाजा, बजा बहुबाजा। बोल राघवेंद्र सरकार की। जय। और समस्त अयोध्या वासी आज बधाइयों में सम्मिलित हुए हैं। आए बड़े भाव से राघवेंद्र सरकार की पावन बधाइयों में सम्मिलित होकर के अपने भाव को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर। राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही, ओ राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही, अरे बाज रही जी बाज रही, ओ बाज रही जी बाज रही, देखो बाज रही जी बाज रही, ओ बाज रही देखो
सुन सखियाई सुन सखिया सुन सुन सखियाई सुन सखिया सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई अरे किए सहज श्रृंगार किए सहज श्रृंगार के नौबत बाज रही दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही हरि हरि बोल। श्री हरि मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में 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 मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन सब में गावती मंगलाचार सब गावती मंगलाचार के नौबत बाज रही ओ सब गावत मंगलाचार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही हरि बोल। कौन पुण्य कर आई कौशल्या 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 कर आई कौशल्या आई कौशल्या आई कौशल्या आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या गुरु भरी है करता गुरु भरी है करता के नौबत बाज रही हर गोद भरी करतार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही अरे बाज रही जी देखो बाज रही बाज रही देखो बाज रही बाज रही जी देखो बाज रही बाज रही देखो बाज रही ओ राजा दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज
दशरथ जी के राज की नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के राज नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के राज की नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के राज नौबत बाज रही, हाँ नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, हाँ नौबत बाज रही, नौबत बाज रही। राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री सीताराम। श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में हम सब अपने श्रद्धा के सुमन यहीं तक अर्पित करें। और चूंकि अब आज नंदोत्सव है और रामचरित्र उसकी था पाना मुश्किल है, अथाह है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राघवेंद्र सरकार का पावन चरित्र जो आया है वो मात्र 1.5 अध्यायों में आया है, बहुत संक्षिप्त आया। तो महाराज समयाभाव भी है, आए हम नंदोत्सव की तरफ चले, जहां पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सर्वप्रथम चंद्रवंश की वंशावली से परिचय कराया। सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। उनके 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी प्रतापी वंश में आगे चल कर के राजा नहुष हुए, जिनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा जी के साथ। 5 संतति हुई उन्हें, यदु, तुर्वसु, दुहु, अनु और पुरु। तो पुरु जी के वंश में आगे चल करके दुष्यंत और शकुंतला हुए, उनके पुत्र भरत हुए, राजा रंतिदेव हुए, और यही वंश आगे चल करके मगध और पांचाल वंश कहलाया, कौरव और पांडवों का वंश। और जो सबसे बड़े पुत्र हैं यदु जी, यदु जी के वंश में आगे चल करके राजा अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए। उनकी 2 पत्नियां हैं, 2 रानियां। एक रानी से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के हुए नंद बाबा इत्यादि और सूरसेन के हुए वसुदेव जी। भागवत महापुराण में वसुदेव जी की 7 रानियों का वर्णन है। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां, आनक, दुंदुभे। और इनकी जो सबसे छोटी रानी देवकी नाम की थी, उनकी अष्टम संतान के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने 125 वर्षों तक इस धराधाम पर लीलाएं करी और बाद में भगवान अपने स्वधाम चले गए। ये कथा बड़े ही भाव के साथ इतनी कथा सुनाई है श्री सुखदेव जी ने और मौन हो गए। तब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कथा सुनाओ। श्री सुखदेव जी ने कहा अब कथा क्या सुनाए, जब भगवान ही स्वधाम चले गए, सारी कथा हो गई, अब क्या कथा सुनाए। परीक्षित जी ने कहा महाराज ऐसा नहीं करो, आपने जितनी भी कथाएं सुनाई हैं सबकी सबका विस्तार किया, लेकिन जब हमारे प्यारे प्रभु के चरित्र की बात आई तो आपने चटपट करके चटनी सी चटा दी। अब जरा विस्तार से कथा कहो ना महाराज। श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी ने कहा राजन, लेकिन आज कथा सुनते सुनते 4था दिन हो गया, आप थोड़ा जलपान करो, थोड़ा जल पी लो, आराम कर लो। परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, आपके मुख रूपी चंद्रमा से ये जो अमृत टपक रहा है, कथा रूपी अमृत, मैंने आपको एक श्लोक में बताया था, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भगवान के चरित्रों के रूप में ये जो अमृत टपक रहा है आपके मुखार बिंद से, इससे अब मेरी प्यास बुझ रही है। और फिर जिसे अमृत पीने को मिले वो गुड़ खा करके बेकार में काहे को अपना मुंह चिपचिपा करेगा। और भूख प्यास से व्याकुल होकर के ही तो मैंने एक संत का अपराध कर दिया था, इसलिए तो श्रापित होकर के यहाँ बैठा हूं। आप तो कथा सुनाओ। प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी और श्री सुखदेव जी ने कहा राजन तो सुनो,
जब जब इस धरती पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनीति बढ़ती चली जाती है, तब ये धरती माता गाय का रूप लेकर के देवताओं के पास जाती है। ऐसे ही एक बार हुआ, जब इस धरती पर पाप बढ़ गए, तब पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के देवताओं के पास गई और देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ध्यान में ही आकर के आश्वस्त किया कि मैं जरूर आऊंगा। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा कि जाकर के भगवान की सेवा में लगने के लिए ब्रजमंडल भूमि में कहीं पर भी जाकर के भगवान की सेवा करो। समस्त देवताओं से पूरा ब्रजमंडल भर गया। कोई लता पता, कोई जीव जंतु, जो जिसको बना वो बन गया ठाकुर जी की सेवा के लिए। और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, उनकी पत्नी गर्भवती नहीं हो रही थी, तो महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तब गर्भवती हुई और एक बार भ्रमण करती हुई बगीचे में टहल रही थी, तो द्रुमिल नाम के राक्षस की आभा उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ गई। तो ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी कि अब जो पुत्र होगा वो अत्याचारी होगा, पापी होगा। तो महाराज भय के मारे उग्रसेन जी ने जब उसका जन्म हुआ, एक बड़े से कांसे के कटोरे में उस बालक को लिटाया, पत्तों से ढक दिया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन जी एक स्थान पर खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। वो तैरता हुआ कांसे का कटोरा जब उनके हाथ में आया, पत्तों को हटा करके देखा तो वो तो एक बालक था। घर लेकर के आए, वसुदेव जी के साथ लालन पालन किया, नाम हुआ कंस। और कंस को जब पता चला कि मैं कंस हूं, मेरे पिता वहां हैं, तो महाराज उसने बड़ी भारी सेना बनाई है और मथुरा पर चढ़ाई करी है। अपने पिता को बंदी बना करके कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं सत्ता पर विराजित हो गया। और महाराज जब पूरी प्रजा उसके विरोध में खड़ी हो गई, तब महाराज उसने एक सुंदर योजना बनाई। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया और सुंदर भव्य ढंग से विवाह सुसंपन्न किया। और विदाई देते हुए रथ को स्वयं हाका। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे राजन, जिस बहन को तू इतने प्रसन्नता पूर्वक विदाई दे रहा है, उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। जो सुना कंस ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया और मारने को जैसे ही उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ थाम लिया। महाराज ऐसा मत करो, ये बहन है और दूसरी बात ये नव विवाहिता है, लक्ष्मी स्वरूपा है, ऐसा मत करो। मैं वचन देता हूं आपको इसकी संतान से भय है, जितनी संतान होगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। बंदी गृह में बंदी बना दिया कंस ने। कालांतर में जब पहले पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी वचन के अनुसार जब कंस के पास लेकर के आए, तो कंस ने विचार किया ये नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले जाओ। तब नारद जी आए और नारद जी ने अष्टदल कमल दिखा करके कंस को चक्कर में डाल दिया कि ये 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, इसको देखो, कहीं से भी गिनो, किसी भी पंखड़ी से गिनना चालू करोगे तो इधर से गिनोगे तो इधर, इधर से गिनोगे तो इधर, इधर से गिनोगे तो इधर, सब जगह 8 ही 8 है, कोई भी 8 नंबर का हो सकता है। तो महाराज मूर्ख और शंख ये दूसरे के बजाने पर ही बजते हैं। तो महाराज उसने तुरंत ही उस बालक को मंगवाया और शिला पर दे पटका, प्राणांत हो गया। धीरे धीरे करके 6 पुत्रों का उसने वध कर दिया। 7वीं संतान जो शेषनाग के रूप में आई, उसका संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में भगवान ने स्थापित किया और 8वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं ही देवकी मैया के गर्भ में आए। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, स्वागत किया। आए बड़े भाव से भगवान के स्वागत में साथ में सम्मिलित हूं। आए बड़े ही भाव से समस्त देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं और गा रहे हैं क्या, कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणं कृष्णा। ऐसे नहीं, ऐसे स्वागत होता है। अरे दोनों हाथ से ताली की सेवा तो कर लो महाराज। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं। दोनों हाथों को खोलते हुए बड़े भाव से हरि बोल। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतसत्त्वनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं हरि बोल दृष्टियां ते कुक्षिगत परपुमान् अंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः। मा भूय भय भूजपतेर्मुमुक्षु गुप्ताय तु ना भवता तवात्मजा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं हरि बोल। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा।
स्वागत किया देवताओं ने। और महाराज भादव का सुंदर मास, अष्टमी तिथि, बुधवार, रात्रि के ठीक 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र, विहर्षण योग, वव कर्ण और कृष्ण पक्ष में अनंत अनंत करोड़ों सूर्यों का प्रकाश पुंज कारागृह में प्रस्तुत होने लगा। और महाराज उसी प्रकाश में से चतुर्भुज नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान की दिव्य स्तुति गाई है और भगवान को सूप में लिटाया है। वसुदेव जी लेकर के चल पड़े तो महाराज जितने हथकड़ी बेड़ियां थी सब खुलती चली गई। और महाराज मार्ग में श्री यमुना जी ने ठाकुर जी का चरण स्पर्श किया है। और इसके बाद वसुदेव जी अपने लाल को लेकर के गोकुल में आए हैं, लिटाया है और वहां से कन्या ली है। और जैसे ही मथुरा में आए हैं तो जितनी हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, सारी बंधन में बनती चली गई। मानो भाव ये है कि जब ये जीव परमात्मा का संग करता है तो माया दूर हो जाती है, और जब माया का संग करता है, परमात्मा का संग करता है तो माया और बंधनों से दूर हो जाता है। और जब माया का संग करता है तो बंधनों में बंधता है। आज वसुदेव जी यहाँ पर वापस आए हैं और जैसे ही कन्या का रुदन सुना, कंस दौड़ा दौड़ा आया है, कन्या को लिया है शिला पर, जैसे ही दे पटका अष्टभुजी देवी के रूप में परिणित हो गई। बोलो दुर्गा मैया की। अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो कहीं जन्म ले लिया है। इतना कह करके महाराज देवी भगवती मैया वहां से अंतर्ध्यान हुई। अब आए इधर गोकुल में क्या हुआ उसकी चर्चा सुने। बोल नंद के लाल की जय। नंद बाबा जी 80 साल के है गए, छोरा छाप रहो तो भैया भयो ही ना आए। 80 साल की अवस्था है गई। कितनी वर्ष की? 80 साल की अवस्था हो गई। और कई कई जगह तो कहते 90 वर्ष की अवस्था। एक बार संतों की जमात आई, बड़ी भारी मंडली आई, और मंडली को नंद बाबा जी ने खूब चकाचक रबड़ी घुटवाए के पवाई। और जैसे ही पवाई तो संत छक करके भोजन करके जैसे ही उठे, पेट पर हाथ घुमा करके बोले कि बाबा पुत्रवान भव। और जैसे ही नंद बाबा जी ने सुना तो नंद बाबा जी कहते हैं, बाबा अरे ये तुम मोकू कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो? अरे मेरे 90 वर्ष की अवस्था में मोकू छोरा छाप रहो तो भयो ही ना है। आपने मोकू किस प्रकार का आशीर्वाद दियो महाराज? संतों ने कहा अच्छा, तो बाबा तेरे यहाँ कोई संतान ना है? नंद बाबा जी ने कहा ना है महाराज, अब आपका आशीर्वाद हो जाए तो है भी जाए। तो संतों ने कहा बाबा देख, तू चकाचक रबड़ी घुटवा तो जाए और हम देख तप करते जाएं, यज्ञ करते जाएं, अनुष्ठान करते जाएं, देखें हमारे यज्ञ का चमत्कार होता है कि नहीं, अनुष्ठान का चमत्कार होता है कि नहीं। नंद बाबा जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपकी कृपा से कहो बात की कमी ना है, आप प्रेम से यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। और ब्राह्मणों ने, संतों ने महाराज यज्ञ करना प्रारंभ किया, तप करना प्रारंभ किया नंद बाबा के लिए। तो महाराज लाभ प्राप्त होने लगा। नंद रानी यशोदा को अपनी बहन सुनंदा को बुला करके लाए हैं, बड़े दौड़ दौड़ करके सेवा करती है। लेकिन आज देखा कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मेरी भाभी उठ करके नहीं बैठी, तो महाराज दौड़ी दौड़ी गई है नंद रानी यशोदा के पास, सुनंदा जी। और जैसे ही निकट गई तो क्या देखती हैं कि नंद रानी यशोदा के बगल में नीलमणि जैसा लाला किलकारियां भर रहा है। जो देखा तो चिल्लाने लगी, है गया है गया है गया है गया है गया। अरे महाराज भीड़ लग गई, सबने पूछा कि क्या हुआ जल्दी बता। सुनंदा जी ने विचार किया अगर मैं इनको बता दूंगी तो 9 लाख का हार चला जाएगा, ये बात तो मुझे ही अपने भैया को बतानी है। सो कहने लगी मोकू पतो ना है, कछू ना है भयो भैया, अपने अपना काम देखो। और महाराज आज सुनंदा जी ने पूछा एक और बात बता के जाओ भैया कि मेरे भैया कहाँ हैं। सबने कहा अथाई पर बैठे हैं। और आज सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, अथाई पर नंद बाबा जी विराजमान हैं।
भजन कर रहे हैं। वृद्ध नंद बाबा जी भजन कर रहे हैं माला लेकर के, और माला में क्या जप रहे हैं? अबई तो भयो ना, अबई तो भयो ना है, आंगे को पतो ना है, अबई तो भयो ना। भजन चल रहा है, बड़े भाव के साथ नेत्र मूंदे हुए हैं। दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी आई और कहने लगी, अरे भैया तो को बधाई हो। और जैसे ही बधाई दी नंद बाबा जी ने तो मुड़ करके देखा, अरे बहन सुनंदा, तूने काय बात की बधाई दी, जल्दी बता। सुनंदा जी ने कहा, ऐसे थोड़ी बताऊंगी, तुम मोको कहा दोगे। नंद बाबा जी ने कहा, देख बहन, तू ज्यादा देर करेगी ना तो तेरे भैया हार्ट अटैक हो जाएगा, तो जल्दी कर। और रही बात कि तुझे क्या चाहिए, तो ये है तिजोरी की चाबी, जो तू चाहे सो ले ले, लेकिन जल्दी बता। सुनंदा जी ने कहा, भैया तो सुन, तूने जो ब्राह्मण जमाए, तूने जो संत जमाए, तूने जो यज्ञ की, तूने जो तपस्या की, वाई सबन को तो को आज फल प्राप्त है गयो है। क्या हुआ? आज सुनंदा जी कहती हैं कि बाबा तेरे यहाँ नीलमणि जैसा लाला हुआ है, बोल नंद के लाल की। सोई नंद बाबा 90 वर्ष के नंद बाबा जी आज 16 वर्ष के है गए। महाराज गोप ग्वालों ने घेर लिया, सुंदर श्रृंगार किया, और आज अनंत अनंत ब्रज की गोपियां आई हैं, ग्वाल आए हैं, नंद बाबा और यशोदा रानी को बधाई दे रहे हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और गुजिया से गोप और गुजात से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहणी रूप रसाला, नंदमयी बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ तो लाल, बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, आनंद उमंग के बजत सुर ताल की, पुत्र को जन्म सुनी मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की, फूले सब गोप ग्वाल आनंद मंगन में, गोकुल नवेली आज सुध भूली काम की, ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा सर छंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाल की। सब भाव के साथ बधाइयां दे रहे। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला 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 जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए देखो भैया, ये भाव की बात है। ब्रजमंडल का धाम है और सुंदर कुंभ की बेला है, और ऐसे में हमारे यहाँ आज कृष्ण कन्हैया का प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। बड़े भाव से झूमते हुए अपनी हस्ती को भुलाकर मस्ती में हरि हरि बोल।
भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, मैया झूमर भी लूं, ओ मैया झूमर भी लूंगी, मैया झूमर भी लूं, ओ मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की कुंडल की कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ कुंडल की करे दो यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरी हरी बोल झूमते हुए, हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। लॉकेट की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लॉकेट की करे जो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। हरि बोल। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। चूनर की चूनर की चूनर की चूनर की चूनर की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, साड़ी की करे जो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाल की जय हो। मैया, अरे 100 बार बधाई मैया, अरे लाखों बार बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जू के
जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, देवी देव सब जुड़ मिल आए। देवी देव सब जुड़ मिल गए। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, देवी देव सब जुड़ मिल आए। देवी देव सब जुड़ मिल आए। धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की। हर करते आज बढ़ाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। गोपी ग्वाल सब जुड़ मिल आए, देवी बाल सब जुड़ मिल आए। नाचे कूदे मन हर्षावे, नाचे झूमे मन हर्षावे। गोपी ग्वाल सब जुड़ मिल गावे। गोपी बाल सब जुड़ मिल आए। नाचे कूदे मन हर्षावे, नाचे झूमे मन हर्षावे। बंदी बिरदावली उतारे, बंदी बिरदावली उतारे, बंदी बिरदावली उतारे, बंदी बिरदावली उतारे। मांगत आज बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई हो। अरे लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। रज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया। रज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया। रज में लड़ुआ बटे
लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, नंद लाला ओ नंद लाला, नंद लाला प्रगट भैया रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया रज में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, ओ मेरो लाला प्रगट भयो रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भयो रज में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, झीनी 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 ओ झीनी झीनी उड़े रे फुहार रज में लड़ुआ बटे, झीनी झीनी उड़े रे फुहार रज में लड़ुआ बटे। घर घर वंदन बार पताका, घर घर वंदन घर घर वंदन बार पताका, घर घर वंदन बार पताका, और मोहरे और मोहरे और मोहरे लुटाओ हजार में लड़ुआ बटे, और मोहरे लुटाओ हजार रज में लड़ुआ बटे, मेरो लाला प्रगट भयो रज में लड़ुआ बटे। और देखिए जितने भी भक्त यहाँ पे खड़े हैं सभी इस आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज रज को नवनीत खवैया, ब्रज रज को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए, यह छवि नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल
कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखिन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सघन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको धावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपना